नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा स्वैच्छिक दुनिया स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये बताते हुए बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि सोशल रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संचालित ब्रज इंदिरा अभिव्यक्ति मंच के माध्यम से हम प्रायः कुछ ना कुछ साहित्यिक गतिविधियाँ किया करते हैं। कई बार कवि सम्मेलन, कई बार एकल काव्य पाठ, कई बार हम कई विमर्शों पर विचार विमर्श करते हैं जो सामाजिक दृष्टि से उचित होता है और समीचीन। तो इसी क्रम में आज हम फिर से ये मंच सजा कर आए हैं आपके समक्ष, जो एक काव्य समागम है। सुदूर और अपने इस शहर से भी जानी मानी हस्तियाँ, जाने माने साहित्यकार हमारे इस स्टूडियो में आए हैं। मैं आप सभी का इस स्टूडियो में स्वागत करता हूं अपने तमाम दर्शकों की ओर से, और निवेदन करता हूं, जैसा मैं हर बार निवेदन करता हूं, कि यदि आपके मन में भी कोई कलाकार है, कोई काव्यकार है, कोई कृतिकार है, तो आप हमें अपनी रचनाएं लिखें, भेजें। और ये जो कार्यक्रम आपके समक्ष है वो कुछ सीखने के लिए भी है, क्योंकि सीखना, सुनना ही कुछ करने की पहली कड़ी है। तो मित्रों, आप इसको देखें भी और हमसे संपर्क भी करें ताकि हम आपको भी आमंत्रित कर सकें। तो आइए, आज जो हमारे इस स्टूडियो में अतिथिगण आए हैं, मैं एक एक करके आपका उन सब से परिचय करवाता हूँ। मित्रों, सबसे पहले मैं आपका परिचय कराता हूँ झांसी से आई हुई डॉक्टर सुमन मिश्रा जी से। हाँ जी। आप बहुत ही अच्छी कवियत्री हैं, काव्य की विभिन्न विधाओं में आप लिखती हैं, और कैसा लिखती हैं ये तो मैं आपको दिखाऊंगा, सुनवाऊंगा कि क्या लिखती हैं। फिलहाल मैं आपका इनसे परिचय करवाता हूँ और आप सभी उपस्थित सज्जनों से कहता हूँ कि करतल ध्वनि से मैडम का इसे शुरू होता है। इसके बाद मैं चलता हूँ लखनऊ से पधारी डॉक्टर शोभा दीक्षित भावना जी से आपका परिचय करवाता हूँ, और आपसे निवेदन करता हूँ कि करतल ध्वनि से मैडम का इस स्टूडियो में स्वागत है। आपके बगल में बैठे हैं डॉक्टर राधेश्याम मिश्रा जी, सुप्रसिद्ध गीतकार हैं। राष्ट्रपति भवन में आप काव्य पाठ कराए हैं, और इस कानपुर में काव्य की अलग जगाने वाले राधेश्याम मिश्रा जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। करतल ध्वनि आपका भी स्वागत करता हूँ। आज के मुख्य अतिथि के तौर पे प्रसिद्ध समाज सेवी और प्रादेशिक अध्यक्ष हैं आप मारवाड़ी सम्मेलन के श्री श्री गोपाल तुलसियान जी। मेरी बड़ी इच्छा होती है, मैं कई मंचों पर आपको देखता था, आज हमारा और स्वैच्छिक दुनिया का ये सौभाग्य है कि आप हमारे मंच पर। आज के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम होता है श्री अशोक शर्मा जी। आप प्रमुख समाज सेवी हैं और पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं अलायंस क्लब कानपुर के। मित्रों, किसी एक भूमिका से, किसी एक परिचय से आपको बांधा नहीं जा सकता है, इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि केवल आप यही हैं। आप बहुत कुछ हैं, बस आपका परिचय देना मेरे लिए सूरज को दिया दिखाना है। इसलिए मैं खाली प्रमुख समाज सेवी के तौर पे आपका परिचय कराता हूं, और तालियों की तरह आपके बगल में बैठे हैं डॉक्टर राजकुमार रंजन साहब। आपको कौन नहीं जानता है, देश भर में चर्चित काव्यकार। मैं आपका इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और आपका परिचय ये भी है कि आज आपसे सीखा जाना है। आज जो आप कहेंगे, हमारे स्टूडियो से जो जुड़े हुए लोग हैं, हमारे चैनल से जो जुड़े हुए नए साहित्यकार हैं, नए कलमकार हैं, उनके लिए आप एक स्कूल होते हैं। तो स्वागत करता हूं। आपके बगल में हरदोई से पधारी प्रियंका द्विवेदी जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने स्टूडियो में। काव्य की विभिन्न जो परंपरा है, काव्य की विभिन्न स्थितियां हैं, उनमें आप पारंगत हैं। मैंने कहा कि ये एक छुपा हुआ रहस्य है कि आप क्या पढ़ेंगी या हम सब क्या पढ़ेंगे, इसको यहाँ देना जो हमारे विजय का एक रोमांच है उसको कम करेगा। तो मैं सीधे सीधे जब काव्य पाठ करवाऊंगा तब आप देखेंगे कि आप क्या पढ़ती हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और धौलपुर राजस्थान से पधारी रजिया बेगम जिया जी उपनाम से आप लिखती हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हिंदी, उर्दू, ब्रज भाषा और खुशबुए चमन की संपादक भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं आप। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मित्रों। आइए मित्रों, इस श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं, इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं।
आप सबसे आज्ञा चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम आज सकुशल निकले, क्योंकि मैंने कहा कि कार्यक्रम महत्वपूर्ण नहीं है, कार्यक्रम तो इस देश में, इस शहर में, इस जगत में लगातार होते रहते हैं। कार्यक्रम सारगर्भित हो, इस बात का बड़ा महत्व है। स्वैच्छिक दुनिया सोशल रिसर्च फाउंडेशन ये एक उद्देश्य लेके चलता है कि जब हम कुछ करें तो उससे देश और दुनिया कुछ सीख सके। कुछ नई कलम, कुछ नई इच्छाएं अपने घरों में हैं, जिन्हें लगता है कि हम लिख सकते हैं, लेकिन उनमें वो विश्वास नहीं आता। तो हम इसलिए यहाँ पढ़ते हैं, हम इसलिए इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं कि आपके मनों में वो हम भी लिख सकते हैं। और जब आप सुने और आपको लगे कि ये भेजना चाहिए, तो अपने कमेंट में हमें अपनी लाइनें भेजें। अपने इस स्टूडियो में आपको आमंत्रित करके एक गिलहरी प्रयास कर सकें कि कल की दुनिया का आप सितारा बन सकें। आज ये कार्यक्रम हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने अपने बड़े मनोयोग से एक सहयोग किया इस कार्यक्रम में। अपना सहयोग बहुत तरीके का होता है। सहयोग जब आप आते हैं हमारे समक्ष रूबरू होकर अपना आशीर्वाद देते हैं तो भी बहुत बड़ा सहयोग होता है। तो आज के मुख्य अतिथि श्री गोपाल तुलसियान जी, जो मैंने बताया प्रमुख समाज सेवी हैं और नगर की लगभग मैं समझता हूँ 99% या 100% संस्थाओं में आप हैं, किसी न किसी रूप में हैं, चाहे संरक्षक हैं, चाहे उसके कोई पदाधिकारी हैं, लेकिन हर जगह विकार भाव से आते हैं और उत्साहवर्धन करते हैं। उन सब तमाम संस्थाओं का मैं आपका स्वागत करता हूँ। और शीतल वाजपेयी जी की 2 पंक्तियां हैं मुझे याद आती हैं। मैं कहता हूँ कि बूढ़े बरगद को पूजो नित बढ़े दहाई ज्ञान में, और बहुत फर्क होता है यारो अनुभव और अनुमान। ये जो अनुभव में हमारे बड़े काम आने वाला है। मैं निवेदन तुलसियान साहब से कि वो आए और अपना आशीर्वाद हमारे समक्ष रखें। स्वैच्छिक दुनिया के इस स्टूडियो में आयोजित राजीव मिश्रा जी के द्वारा और राधेश्याम मिश्रा जी के द्वारा ये जो कवि सम्मेलन जो YouTube पे प्रसारित भी होगा, उसके अंदर आकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। हम लोग बहुत अवसाद से गुजरे हैं और उस अवसाद को कुछ खुशियाँ थी, कुछ ऐसे मोमेंट्स थे, कुछ ऐसी क्रियाएं थी जिन्होंने हम लोगों को सहन करने की शक्ति दी। और उसके अंदर बहुत अधिक सहयोग हमारे साहित्यकारों का भी रहा है और हमारे कवियों ने हम लोगों को YouTube पे और अलग अलग चैनल के माध्यम से कई ऐसे कविताएं भेजी, कई ऐसे लेख भेजे, कई ऐसे स्पीचेज भेजी जो हमको हमेशा जोश दिलाती रही जब घर में भी बैठे। साथियों, साहित्य समाज का दर्पण है। हम लोग जब भी साहित्य में आते हैं तो हम लोग जो विभिन्न समाज की कुरीतियाँ हैं, जो प्लस पॉइंट हैं, और जैसा कि आपको मालूम है कि कहीं कानपुर हमारा शहर पूरे विश्व के अंदर अभी प्रमाणित किया गया है कि हम लोग विश्व के 11वें सबसे प्रसन्न लोग हैं। तो प्रसन्न होने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता हर वस्तु की नहीं होती है। प्रसन्न होने के लिए मन स्थिति की आवश्यकता होती है, और यह सब हम लोग साहित्य के द्वारा सबसे अधिक पाते हैं। और इसीलिए हमारे इतने अच्छे साहित्यकार हैं, हम इनको सुनना चाहते हैं और इनसे कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। मैं सब कवियों का परिचय किया गया है, सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यहाँ कुछ श्रोतागण भी हैं, मैं सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और 2 पंक्तियों से अपनी बात को समाप्त करूँगा। जिंदगी अपनी, कदम अपने, राहें अपनी, रास्ते पे चलने के लिए किसी और बहाने की जरूरत क्या है। बहुत धन्यवाद सर। हमारे लिए तो यही प्रसन्नता का विषय है कि आप हमारे स्टूडियो में आए। बाकी जो प्रसन्नता है वो तो है ही, लेकिन गोपाल तुलसियान जी जब हमारे ऊपर आशीर्वाद देते हैं, या गोपाल तुलसियान जी जिस मंच पे जाकर खड़े होते हैं, अब उस मंच के लिए वो दिन सौभाग्य का दिन। मैं पुनः आपका स्वागत करता हूँ। बहुत आशान्वित हूँ, खुश हूँ कि आप इस स्टूडियो में आए और अपना आशीर्वाद हमें दिया। आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और सीधे बुलाता हूँ मित्रों। मैंने कहा कि आज के इस कार्यक्रम में हमारा सौभाग्य है कि 6 से 7 कवि आपको सुनने को मिलेंगे। तो मैं बिना मतलब अनौपचारिक बातचीत से बचते हुए सीधे बुलाता हूँ हरदोई से आई हुई हमारी बहन प्रियंका द्विवेदी जी।
बहुत ही अच्छा पढ़ती हैं, बहुत ही अच्छा लिखती हैं। 2 लाइनों से आपका आह्वान करता हूँ कि शुक्रिया तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, शुक्रिया तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफिल जज्बात अधूरी रहती, वरना ये महफिल जज्बात अधूरी रहती। माँ वीणा वादिनी को नमन करती हूँ, मंचस्थ मनीषियों को नमन करती हूँ और आप सभी की पावन उपस्थिति को नमन करती हूँ। मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय एक नन्ही सी कलम जिसने अभी ढंग से चलना नहीं सीखा है, हमारे सभी विद्युत अग्रजों के मध्य कुछ बोलने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। मेरी मंशा क्या है कि सुबह का भूल अगर संध्या को आ जाए तो अच्छा है, सुबह का भूल अगर संध्या को आ जाए तो अच्छा है, द्वेष को छोड़कर समता को ले आए तो अच्छा है। यहाँ पर संस्कारों का दमन होते ही देखा है, यहाँ पर संस्कारों का दमन होते ही देखा है। युवा पीढ़ी विवेकानंद बन जाए तो अच्छा है, युवा पीढ़ी विवेकानंद बन जाए तो अच्छा है। बहुत आभार। और मित्रों आइए, मेरा मन है एक आनंद का गीत निवेदित करके तब मैं अपनी विधा का गीत रखूं, तो सीधे सीधे गीत निवेदित करती हूँ। मैंने आज आधुनिकता में क्या देखा, परिवर्तन निवेदित करती हूँ कि बिगड़ गए बचवा हाय रे दैया, बिगड़ गवा हाय रे दैया, हाय रे दैया, हाय रे दैया, बिगड़ गए बचवा हाय रे दैया। और कैसे बिगड़े कि फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टा और ट्विटर, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टा और ट्विटर, थकती ना अखियां है हाथ चले सर सर, थकती ना अखियां है हाथ चले सर सर। फोन रहा याद सब भूल गए भैया, बिगड़ गए बचवा हाय रे दैया, बिगड़ गए बचवा हाय रे दैया। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और अगला परिवर्तन मैंने क्या देखा था, पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि बन बन के लड़की चलाए रहे आईडी, बन बन के लड़की चलाए रहे आईडी, मिल गई शिकायत तो पीट देहन डैडी, मिल गई शिकायत तो पीट देहन डैडी, घूम रहे गली गली बन के कन्हैया, बिगड़ गए बचवा हाय रे दैया, बिगड़ गए बचवा हाय रे दैया। और क्या परिवर्तन देखा मैंने कि बाल नहीं सर पे है फैशन है भारी, बाल नहीं सर पे है फैशन है भारी, घूम रहे खुद पर किए खुद सवारी, घूम रहे खुद पर किए खुद सवारी, भूले हैं भाईचारा बदला रवैया, बिगड़ गए बचवा हाय रे दैया, बिगड़ गए बचवा हाय रे दैया। बहुत बहुत आभार। और अगला परिवर्तन मैंने क्या देखा कि पहन पैंट छोटी जमाए रहे का, पहन पैंट छोटी जमाए रहे का, काम धाम कोई नहीं जेब में नशे का, काम धाम कोई नहीं जेब में नशे का, और रस छंद जाने न जाने सवैया, बिगड़ गए बचवा हाय रे दैया, बिगड़ गए बचवा हाय रे दैया। बहुत बहुत आभार भैया आपका।
होगा। और अगली पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि और परिवर्तन मैंने क्या देखा कि मैया बाबा को मैं मॉम डैड बोले, मैया बाबा का मॉम डैड बोले, रसले वे निंदा का राज सब खोले, रसले वे निंदा का राज सब खोले, ज्ञान नहीं सुर का बने सब गवैया, बिगड़ गए बचवा हाय रे दैया, बिगड़ गए बचवा हाय रे दैया। बहुत बहुत आभार। और आइए समय अविलंब एक गीत जी मैं अपनी विधा से आपको जोड़ती हूँ, अगला गीत निवेदित करती हूँ। जब हमारा नहीं का बंधन जुड़ जाता है तो स्थितियां कैसी होती है, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि है समर्पित ये जीवन तुम्हारे लिए, है समर्पित ये जीवन तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए हम तुम्हारे लिए। और कैसे, अगली पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि संग चलते रहे हैं रुके ना कदम, संग चलते रहे हैं रुके ना कदम, मैं और तुम ना रहा हो गए आज हम, श्रद्धा और साधना से है जाते जिए, श्रद्धा और साधना से है जाते जिए, तुम हमारे लिए हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए हम तुम्हारे लिए। बहुत आभार। और अगला बंद निवेदित करती हूँ कि प्रेम की वाटिका पल्लवित हो गई, प्रेम की वाटिका पल्लवित हो गई, भावनाएं हमारी द्रवित हो गई, भूल कर हर सितम जख्म सारे सिए, भूल कर हर सितम जख्म सारे सिए, तुम हमारे लिए हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए हम तुम्हारे लिए। बहुत आभार दादा। और अगला बंद निवेदित करती हूँ कि प्रेम में अनिवार्य क्या है कि छिद्र और छल कपट ना रहा है हृदय, छिद्र और छल कपट ना रहा है हृदय, हो गई है प्रणय की प्रणय से प्रणय, हो गई है प्रणय की प्रणय से प्रणय, आज दृष्टांत हमने है सारे दिए, आज दृष्टांत हमने है सारे दिए, तुम हमारे लिए हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए हम तुम्हारे लिए। और अंतिम बंद निवेदित करती हूँ कि बीज सत कर्म के हम भी बोने लगे। प्रेम सिखाता क्या है हमें, बीज सत कर्म के हम भी बोने लगे, आंसुओं से ही तन को भिगोने लगे, पुण्यतम कार्य हमने धरा पर किए, पुण्यतम कार्य हमने धरा पर किए, तुम हमारे लिए हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए हम तुम्हारे लिए, हम तुम्हारे लिए। बहुत सुंदर काव्यपाठ प्रियंका जी। किसी कार्यक्रम का जब आगाज इस तरह होता है तो निश्चित रूप से वो अपने अच्छे से अंजाम पे पहुंचता है।
तो मुझे मालूम हो गया कि आज का ये जो काव्य समागम है किस तरह होने वाला है। लोगों ने बहुत, जो श्रोतागण है उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया आपको, बहुत ही अच्छा। लेकिन एक बात है, इन्होंने सबको धो भी दिया। कह रही युवा पीढ़ी विवेकानंद बन जाए तो अच्छा है, ये तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन इन्होंने किसी गंजे को भी दे दिया और ले गई। तो खैर कोई बात नहीं, बढ़िया है, अच्छा है। इसे बदमाश संजय जी ने ऐसे आशीर्वाद दिया होगा, बहुत अच्छा काम हुआ। चलिए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और लखनऊ से पधारी हमारी बहन डॉक्टर शोभा दीक्षित भावना जी को बुलाता हूँ, जो बहुत ही मृदुभाषी हैं और अपने व्यवहार कुशलता के लिए जानी जाती है और लखनऊ में हमारी पड़ोसी भी हैं, अलीगंज में रहती हैं, मैं भी महानगर में रहता हूँ। तो चलिए मैं 2 लाइनों से आपको बुलाता हूँ और कहता हूँ कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, और अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन। माँ वाणी को नमन करती हूँ, आप सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ, प्रबुद्ध मंच को प्रणाम करती हूँ। इस स्वैच्छिक दुनिया समाचार चैनल स्टूडियो में ब्रजेंद्र अव्यक्त मंच पर आकर के बड़ी प्रसन्नता महसूस हो रही है और परम आदरणीय दोस्यान जी का, सर का, डॉक्टर अशोक जी का, सबका आशीर्वाद मिल रहा है। और सबसे बड़ा जो प्रसन्नता का विषय है वो ये है कि हमारे डॉक्टर राधेश्याम मिश्र भाई साहब जो हैं बहुत ही मिलनसार और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और मैं इनसे अभी 1 महीने पूर्व ही जुड़ी, लेकिन आज इनसे मिल करके वो प्रसन्नता द्विगुणित हो गई। आपको बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे इस चैनल पे आमंत्रित किया। श्रोताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और अभी हनुमान जयंती का जो है पर्व था, मैं हनुमान जी के श्री चरणों में एक छंद रखती हूँ, उसके बाद कि मेरी भक्ति आपके चरण कमलों की रज, मेरी भक्ति आपके चरण कमलों की रज, इसे करुणा से अभिराम कर दो कपीश, इसे करुणा से अभिराम कर दो कपीश। और जीवन के कठिन पलों को काट के सुरम्य, जीवन के कठिन पलों को काट के सुरम्य, अभिराम ललित ललाम कर दो कपीश। और एक मैं नाम ज्ञानहीन हूँ विवेकहीन, एक मैं नाम ज्ञानहीन हूँ विवेकहीन, भावना का एक यह काम कर दो कपीश, भावना का एक यह काम कर दो कपीश। और राम के गुलाम का, गुलाम के गुलाम का, गुलाम के गुलाम का गुलाम कर दो। प्रणाम करती हूँ सभी को कि राम के गुलाम का, गुलाम के गुलाम का, गुलाम के गुलाम का गुलाम कर दो कपीश। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और मैं मुक्तकों से जोड़ती हूँ, अपनों को 4 लाइनों से जोड़ती हूँ। देखिएगा कान्हा जी क्या है संसार में, कि वेदना से प्रसूत है कान्हा, वेदना से प्रसूत है कान्हा, सत्य संदन के सूत है कान्हा, सारी दुनिया में द्वेष फैला है, सारी दुनिया में द्वेष फैला है, प्रेम के राजदूत है कान्हा, प्रेम के राजदूत है कान्हा। और इसलिए मैं कहती हूँ कि द्वार पीड़ा का बंद हो जाए, द्वार पीड़ा का बंद हो जाए, मन की रफ्तार मंद हो जाए। मन ही संसार में सबसे तेज दौड़ता है, और वो अगर नियंत्रण में आ जाता है तो सारी चीजें नियंत्रण में आ जाती हैं। तो मन की रफ्तार मंद हो जाए, अपने अस्तित्व पर लिखूं राधा, अपने अस्तित्व पर लिखूं राधा, और कान्हा का छंद हो जाए, और कान्हा का छंद हो जाए। और प्यार की बात करती हूँ, श्रृंगार की कवित्री हूँ, गजलें ज़्यादा पेशकश करती हूँ, मुक्तक और गजलें बहुत ज़्यादा। तो मैं 4 पंक्तियों से जोड़ती हूँ आप सभी को। नारी शक्ति बहुत बैठी हुई है
मैं इनको ही 4 पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ कि मैं 2 मुक्तक रखना चाहती हूँ। एक हम जैसे जो हमारी जो पीढ़ी है उन नारियों के लिए और एक मुक्तक इन लड़कियों के लिए। देखिएगा मैंने कैसे अपनी बात को कहने की कोशिश की है कि विष मीरा सा पी लिया मैंने, विष मीरा सा पी लिया मैंने, अपने अधरों को सी लिया मैंने, दिल की दिल में रही सदा मेरे, दिल की दिल में रही सदा मेरे, तेरी शर्तों पे जी लिया मैंने, तेरी शर्तों पे जी लिया मैंने। पर आज की बेटी कहती है और उसको ये कहना चाहिए कि रोज खर्चे का मैं हिसाब नहीं, रोज खर्चे का मैं हिसाब नहीं, सब सवालों का हूँ जवाब, सब सवालों का हूँ जवाब नहीं। और पढ़ के रख दो मुझे तिजोरी में, पढ़ के रख दो मुझे तिजोरी में, मैं वो शुभ लाभ की 4 पंक्तियां मैं आप सभी को देती हूँ, आप जो हमें सुनने आए हैं आपका बहुत बहुत आभार। कि मेरी चाहत की कद्रदानी की, मेरी चाहत की कद्रदानी की, आप आए ये मेहरबानी की, मेरी ख्वाहिश की उंगलियां झूली, मेरी ख्वाहिश की उंगलियां झूली, मेरी उम्मीद फिर सयानी की, आप आए ये मेहरबानी की। और एक मतलब 2 शेर रखती हूँ, देखिएगा। ये भी फर्ज मुझको निभाना पड़ेगा, ये भी फर्ज मुझको निभाना पड़ेगा, तुम्हें प्यार करना सिखाना पड़ेगा, तुम्हें प्यार करना सिखाना पड़ेगा, मेरे पास आना तो ये सोच लेना, मेरे पास आना तो ये सोच लेना, सफर में ये सारा जमाना पड़ेगा, सफर में ये सारा जमाना पड़ेगा। और क्या है देखिएगा, मैंने क्या बात करने की कोशिश की है अपने उसमें शेर में कि ये पैसा नहीं है जो, ये पैसा नहीं है जो छल से कमा लो, ये पैसा नहीं है जो छल से कमा लो, मोहब्बत को दिल से कमाना पड़ेगा, मोहब्बत को दिल से कमाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मेरा दर्द दिल तो ज़माने ने समझा, मेरा दर्द दिल तो ज़माने ने समझा, तुम्हें यार लिख के बताना पड़ेगा, तुम्हें यार लिख के बताना पड़ेगा। और एक मुकम्मल गज़ल रखती हूँ, उसके बाद अपना स्थान लेती हूँ, मतलब पेश करती हूँ। बहुत बड़े कवि, बहुत बड़ा नाम, आदरणीय सर को, राजकुमार रंजन साहब को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और एक गज़ल रखती हूँ आपके सामने, मतलब पेश करती हूँ, देखिएगा राधे श्याम साहब कि गज़ल की तर्जुमानी और भी है, गज़ल की तर्जुमानी और भी है, कहानी में कहानी और भी है, कहानी में कहानी और भी है। बेहद शुक्रिया। और एक शेर आपके दिल तक पहुँचे, आपकी तालियां, आपका जो है वो चाहती हूँ मैं इस शेर पे
कि तुम्हारे जुल्म क्यों कम हो गए हैं, तुम्हारे जुल्म क्यों कम हो गए हैं। मेरी आंखों में पानी और भी है, मेरी आंखों में पानी और भी है। और देखिएगा कि विकल्प कभी खत्म नहीं होते हैं। कोई भी चीज़ जाती है तो दूसरा कुछ ना कुछ उसका स्थान ले लेती है। मैंने अपनी बात एक शेर में कहने की कोशिश की है। दुखी क्यों हो चमेली सूखने से, दुखी क्यों हो चमेली सूखने से। चमन में रात रानी और भी है, चमन में रात रानी और भी है। बेहद शुक्रिया आप सबका। एक शेर कुछ यूँ बन पड़ा है और जो मुझे बेहद प्रिय है कि बहुत महंगे हुए सपने कसम से, बहुत महंगे हुए सपने कसम से। खुशी के घर गरानी और खुशी के घर गरानी और भी है। कहानी में कहानी और भी है। और एक शेर फिर उसके बाद अंतिम शेर पेश करूंगी कि महज कुछ जख्म ही दिल पर नहीं है, महज कुछ जख्म ही दिल पर नहीं है। मोहब्बत की निशानी और बहुत शुक्रिया आप सभी का। और चलते चलते अंतिम शेर देती हूँ कि और आप ये मेरी दुआ भी है, मेरी तमन्ना भी है। देखिएगा कि अगर किस्मत ने चाहा फिर मिलेंगे, अगर किस्मत ने चाहा फिर मिलेंगे। अभी तो जिंदगानी और अभी तो जिंदगानी और भी है। बहुत बढ़िया काव्य पाठ शोभा दीक्षित जी। भावना आपका उपनाम होता है, वैसे ही भावना से आपने जो है सारी रचनाएं पढ़ी। जब आप पढ़ती हैं कि गुलाम के गुलाम का गुलाम कर दे कबीर, तो लगता है कि ये भक्ति की पराकाष्ठा है। अगर इस रूप में भक्ति की जाए, क्योंकि यहाँ तो हम चाहते हैं कि भगवान के भगवान का भगवान कर दे कबीर, गुलाम तो बनना ही नहीं चाहता, भक्त तो बनना ही नहीं चाहता। लेकिन इसके बाद अध्यक्ष महोदय ने मुझसे कुछ कहा मेरे कान में धीरे से, और जानते क्या कहे? बोले कि जब ये कह रहे हैं कि तुम्हें प्यार करना सिखाना पड़ेगा, तो अध्यक्ष जी ने कहा, मुख्य अतिथि जी ने कहा, भैया इस स्कूल का पहला जो टीचर है, स्टूडेंट है, वो मेरा दाखिला करा दो इनके स्कूल। बोल रहे हैं कि मुझे जब ये प्यार करना सिखाना पड़ेगा तो पहला सीखने के लिए पहला स्टूडेंट मैं हूँ। तो चलिए 2 स्टूडेंट आपको मिल गए यहाँ से। आप भी हैं? नहीं, मैं तो हूँ ही, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो नर्सरी है, जहाँ भी कर लो, ये इंटर वाले फिर से पढ़ने को तैयार हैं आप। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया काव्य पाठ। आपको पुनः बधाई और पुनः करतल ध्वनि से आपका स्वागत करता हूँ। आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज के जो संयोजक हैं, इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं, डॉक्टर राधेश्याम मिश्र जी, आप आलोक इंटर कॉलेज के प्रबंधक हैं। जनता डिग्री कॉलेज से आप जो है वो एटा में आप प्रवक्ता रहे हैं, और काव्य की तो पूरी यूनिवर्सिटी है आप। न जाने कितने स्टूडेंट आपने तैयार किए, न जाने कितने लोगों को मंच दिया। लगभग कानपुर में भी मैं समझता हूँ कि एक वर्ष में 20 कार्यक्रम आप कराते हैं, तमाम लोगों को आप मंच तक पहुँचाते हैं। मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको बुलाता हूँ कि आप आएँ और काव्य पाठ करें। परिचय के रूप में
जब मैं आपका परिचय देखता हूं तो मुझे जगदीश श्रीवास्तव जी की 4 लाइनें याद आती हैं आदरणीय। वो कहते हैं कि क्या करोगे जानकर मैं कौन हूँ, क्या करोगे जानकर मैं कौन हूँ, सत्य शिव सुंदर जहाँ, सत्य शिव सुंदर नजर आए जहाँ, मैं वहीं ठहरा हुआ एक मौन हूँ, क्या करोगे जानकर मैं कौन हूँ। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आइए और अभी रामनवमी मनाई गई, भगवान श्री राम का जन्म मनाया गया। तो 4 पंक्तियों पे हैं। सबसे पहले पढ़े कि खोजना है खोज ले तू उर अपने में, जाग कौन सो मुकाम इतने बड़े भवन में। खोजना है खोज ले तू उर अपने में, जाग कौन सो मुकाम इतने बड़े भवन में। और दिव्य दीप दीप सी दबी हुई अमोल ज्योति करके प्रकाश देख मन के सदन में। एक ब्रह्म में ही रमा लीजिए तू अपने को, एक ब्रह्म में ही रमा लीजिए तू अपने को, जिसकी सुगंध चम फैलती गगन में। और व्यर्थ दौड़ धूप में लगा हुआ है मन तेरा, रोम रोम में बसे हैं राम त्रिभुवन में। व्यर्थ दौड़ धूप में लगा हुआ है मन तेरा, रोम रोम में बसे हैं राम त्रिभुवन में। और 4 पंक्तियां देखें। आज एक तुलसियां जी कर रहे हैं कि बेचने लगा हो स्वाभिमान दूसरों के हाथ, ऐसे प्राण धारु को न प्राणी मानता हूँ। कि बेचने लगा हो स्वाभिमान दूसरों के हाथ, ऐसे प्राण धारु को न प्राणी मानता हूँ मैं। और निज हित कामना में डूबा रहे दिन रहने, ऐसे ज्ञानवान को न ज्ञानी मानता हूँ मैं। आज बात कह के पलट जाए भोर होत, आज बात कह के पलट जाए भोर होत, ऐसे जीव की न जिंदगानी मानता हूँ मैं। और देख के मुसीबतों में छोड़ दे जो साथ मित्र, ऐसे मित्र की न मेहरबानी मानता हूँ मैं। देख के मुसीबतों में छोड़ दे जो साथ मित्र, ऐसे मित्र की न मेहरबानी मानता हूँ मैं। और 1-2 छंद श्रृंगार के, क्योंकि हमको श्रृंगार का कहीं माना जाता है, या तो श्रृंगार लिखा है डूब करके, या फिर अध्यात्म लिखा है। हम दोनों ही विधाओं में लिखते हैं। 1-2 छंद हम आपको परिभाषा सुनाते हैं। एक नायक अपनी नायिका के लिए क्या कहता है कि गंध सुगंध स्नेह सनी कजरारी लटे बिखरावती हो, गंध सुगंध स्नेह सनी कजरारी लटे बिखरावती हो, गावती हो इठलावती हो, पिक बहनी से बोल सुनावती हो। निज रूप पिया मन भावन को, निज रूप पिया मन भावन को, बहु रूप स्वरूप बनात, निज रूप पिया मन भावन को, बहु रूप स्वरूप बनावती हो। और अपनो ही और न चाहे बेकू हंसी नैन न कोर चलावती हो, अपनो ही और न भाई बेकू हंसी नैन न कोर चलावती हो। और एक छंद और देखें, इसमें नायक क्या कहता है कि भूल भई हम सो इतनी अखियां न बसाई दियो ठगनी, कि भूल भई हम सो इतनी अखियां न बसाई दियो ठगनी। और देह अदेह भई से गरी रस रंग चढ़ाई दियो ठगनी। कि छिन चैन पर न निहारे बिना, छिन चैन पर न निहारे बिना, मन खूब रिझाई लियो ठगनी। और बातन बातन लूट लियो निज नेह दिखाए हियो ठगनी। और बातन बातन लूट लियो निज नेह दिखाई हियो ठगनी। और देख रहे हैं इसमें राधा के माध्यम से है। तो इसमें कृष्ण जी क्या कहते राधा से कि कौन घड़ी तुम एरी लली, जब प्रीत की रीति विलोपन आए हो। कि पहले अपने जैसे इस समय जो मोबाइल है तो मोबाइल से बात हो जाती कि हम वहाँ मिलेंगे वहाँ मिलेंगे, लेकिन पहले आज से 40 साल 50 साल पहले दोबारा मिलने की
अपनी बात तय हो जाती थी कहाँ मिलेंगे किस स्थान पे। तो इसी बात को हमने कृष्ण के माध्यम से राधा की क्या कहा है सुने कि कौन घड़ी तुम एरी सखी जब प्रीति की रीति बिलोवन आयो और बिछुड़ी अब की के तठौर मिलो कब प्रेम की बात संजोवन आयो। रूप की आगरे प्रेम की गागरे, रूप की आगरे प्रेम की गागरे, कौन समय रस छोड़न आयो और मुख झूमी के झूमी कही मन मोहन फेरी कवे मन मोहन आयो। मुख झूमी के झूमी कही मन मोहन फेरी कवे मन मोहन आयो। और एक छोटा सा गीत चल बैठा श्रृंगार रंजी जी। सपने में देख प्रिय तुमने कर लिए पराए भी अपने। सपने में देख प्रिय तुमने कर लिए पराए भी अपने। बंद है। सोचा भी नहीं कभी ऐसा मुझको भी याद कोई, अंतर मन ऐसे भाव जगे मिलने की बात करे कोई। सोचा भी नहीं कभी ऐसा मुझको भी याद करे कोई, अंतर मन ऐसे जगे भाव मिलने की बात करे कोई। ऐसी बढ़ गई मौन पीड़ा हो गए सभी छोटे नपने। सपने में देख प्रिय तुमने कर लिए पराए भी अपने। सपने में देख प्रिय तुमने। और गीता के है कि मन के माझी का नेह समझ आदरण तो चाहिए। मन के माझी का नेह समझ निछल मनोहार दिखाते जो हो जाते ऋणी सभी उनके स्नेह दुलार लुटाते जो। आपके लिए तो चाहिए आप सभी से स्नेह से जाने कितने लोगों को आप अपने साथ जुड़े रहते हैं। मन के माझी का नेह समझ निछल मनोहार दिखाते जो हो तभी उनके स्नेह दुलार लुटाते जो। मंजिल पर पहुँचे बई पथिक, मंजिल पर पहुँचे बई पथिक, गतिवान किया जिनको तपने। सपने में देख प्रिय तुमने कर लिया। बहुत बढ़िया काव्य पाठ आदरणीय डॉक्टर राधे श्याम मिश्रा जी द्वारा। आपको सुनना हमेशा ही सुखद होता है, हमेशा ही अच्छा लगता है आपको सुनना भी और आपके साथ सुनाना भी। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जब मैं आपको बताता हूँ कि आज ये कविता लिखी और आप कहते हैं नहीं भाई इसको ऐसे सुधार लो। तो एक मास्टर जिंदगी भर रहे हैं और मास्टर अभी भी कविता के मास्टर हैं आप। मैं आपको सादर नमन करता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि शैक्षिक दुनिया का ये एपिसोड देखने के मध्य आपको लगेगा कि हमको कुछ सीखना चाहिए, हम कुछ सीख रहे हैं, हम कुछ पा रहे हैं। तो शायद आप अपने घरों में बैठे हुए निश्चित रूप से ये अनुमान कर रहे होंगे कि आज की ये सार्थक गोष्ठी, आज का ये सार्थक काव्य समागम आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल है, बहुत ही बढ़िया है। और आपके भीतर की कलम भी लिख रही होगी, कुछ ना कुछ निकल के आ रही होगी कि हम भी कुछ तुकबंदी करें। तो आइए तुकबंदी करें और हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से लिख के भेजिए ताकि हम अगली बार आपको भी आमंत्रित कर सकें। आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और धौलपुर राजस्थान से आई हुई कवियत्री रजिया बेगम जिया उपनाम से आप लिखती हैं। मैं आपको बुलाता हूं। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और खुशबुए चमन की संपादक भी हैं। अन्य यहाँ पे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो लोग आए हैं, जो मनीषी आए हैं, वो अपने आप में पूरा सागर है। उनको गागर में भर पाना बिहारी लाल जी के बस की बात थी, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो मैं रजिया बहन को आवाज़ देता हूँ। और किसी की दो लाइनें याद आती हैं रंजन साहब मुझे। वो कहते हैं कि पंख ही काफ़ी नहीं है आसमानों के लिए, पंख ही काफ़ी नहीं है आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए, हौसला भी चाहिए। माँ शारदे को नमन करती हूँ, पावन उपस्थिति की सादर प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छा संचालन
भाई साहब कर रहे हैं, उनको भी मैं सलाम करती हूँ। और स्वैच्छिक दुनिया का जो मंच है उसने एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम आयोजित किया है और उसमें मेरी उपस्थिति यहाँ दर्ज हुई है इतने महनीय मंच के साथ और आप सभी श्रोताओं के साथ में। तो इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ स्वैच्छिक दुनिया। चार पंक्तियाँ मैं नारी शक्ति के लिए देती हूँ, फिर मैं श्रृंगार की पंक्तियाँ। सब देख रही हूँ नेत्र खोल, सब देख रही हूँ नेत्र खोल, तो कहूँ किसे सब बहरे हैं। सब देख रही हूँ नेत्र खोल, तो कहूँ किसे सब बहरे हैं। अश्लील चलन का बहुमत है, सच के द्वारों पर पहरे हैं। बहुत शुक्रिया। सब देख रही हूँ नेत्र खोल, तो कहूँ किसे सब बहरे हैं। अश्लील चलन का बहुमत है, सच के द्वारों पर पहरे हैं। एक चिंगारी वर्षों से है, एक चिंगारी वर्षों से है, बस इंतजार उस दिन का है। एक चिंगारी वर्षों से है, बस इंतजार उस दिन का है। खुद मरहम बनकर दुख हर लो, खुद मरहम बनकर दुख हर लो, हर जख्म बहुत ही गहरे। वही मैं श्रृंगार की मूर्त कवित्री हूँ, तो श्रृंगार के कुछ मूर्त तक आप तक पहुँचाती हूँ, सुनिए। प्यार दिल में भरा नहीं होता, प्यार दिल में भरा नहीं होता। हाल दिल का बुरा नहीं होता। याद आती नहीं तेरी हरदम, जख्म दिल का हरा नहीं होता। रात तन्हा लगे बिना तेरे, रात तन्हा लगे बिना तेरे। हुक दिल में उठे बिना तेरे। हाय उजड़ा चमन लगे सारा, बोल कैसे जियूं बिना, बोल कैसे जियूं बिना तेरे। बहुत शुक्रिया। एक और इसी शैली में करती हूँ तक। अश्क बहते रहे क्यों मेले में, अश्क बहते रहे क्यों मेले में। याद आती रही अकेले में। आप आकर के संभालो तो जरा, बह न जाए कहीं युरेले में, बह न जाए कहीं युरेले में। बहुत शुक्रिया। एक मैं श्रृंगार का गीत रखती हूँ, आप सबकी दुआएं चाहती हूँ, सुनिए। मैंने चित्र बनाया हो, मैंने चित्र बनाया, रब का तेरा पाया, ये कैसा चमत्कार हो गया। मैंने चित्र बनाया, रब का तेरा पाया, ये कैसा चमत्कार हो गया। करते देह देह से नेह रूह दोनों की, मिल करके आविष्कार हो गया। करते देह देह से नेह रूह दोनों की, मिल करके आविष्कार हो गया। बंद सुनिएगा दीदी
आप सुनिएगा। अधर जुबां अंतस सांसों धड़कनों समाया तू ही, अधर जुबां अंतस सांसों धड़कनों समाया तू ही, छंद गजल नज्मों गीतों की धुन में गाया तू ही, छंद गजल नज्मों गीतों की धुन में गाया तू ही, नयनों में उजियारा चेहरे की रंगत तुझसे ही, गद्य पद्य साहित्य विधाएं जितनी सब तुझसे ही, मैं तो छोटी सी हो, मैं तो छोटी सी रचना थी, कैसे बोलो ये प्यारा अलंकार, छोटी सी रचना थी, कैसे बोलो ये प्यारा अलंकार हो गया, मैंने चित्र बनाया तेरा पाया, ये कैसा चमत्कार हो गया। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मुझे भी अच्छा लग रहा है सुनाने में। सुनिएगा दूसरा बंद। मंदिर मस्जिद गिरजा घर जाऊं रहता संग संग है, मंदिर मस्जिद गिरजा घर जाऊं रहता संग संग है, पूजा और अजानों से महका मेरा अंग अंग है, पूजा और अजानों से महका मेरा अंग अंग है, आहों और कराहों में तू दिल दिमाग पर छाया, आहों और कराहों में तू दिल दिमाग पर छाया, आकर मेरी राहों उलझी मुश्किल को सुलझाया, आकर मेरी राहों उलझी मुश्किल को सुलझाया, इतनी सारी खूबी हो, इतनी सारी खूबी पाकर शायद लगता कि तुझको अहंकार, सारी खूबी पाकर शायद लगता कि तुझको अहंकार हो गया, मैंने चित्र बनाया रब का तेरा पाया, ये कैसा चमत्कार हो गया। इसका अंतिम बंद रखती हूँ, सुनिएगा। जितनी उम्र मुझे दी उतने दम तक साथ निभाना, जितनी उम्र मुझे दी उतने दम तक साथ निभाना, बीच राह में मेरे साथी छोड़ हाथ मत जाना, बीच राह में साथी मेरे छोड़ हाथ मत जाना, रहता हरदम नाम हृदय में अब तो जब भी माना, आत्मसात कर लिया जिया ने और न ठोर ठिकाना, अब तक कलयुग में हो, अब तक कलयुग में ऐसा कब देखा, लगता कि गहरा गहरा प्यार, लगता ऐसा कब देखा कि गहरा गहरा प्यार हो गया, मैंने चित्र बनाया रब का तेरा पाया, ये कैसा चमत्कार हो गया, करते देह देह से नेह रूह दोनों की मिल करके आविष्कार हो गया। बहुत सुंदर का पाठ रजिया जी, गहरा गहरा प्यार हो गया। भाई साहब बहुत सुंदर काव्य पाठ रजिया जी। इतना अच्छा काव्य पाठ कि श्रोतागण आपस में बात करते से अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। ये भी आपके काव्य पाठ की सफलता है। और जब आप कहती हैं गहरा गहरा प्यार हो गया, तो मुझे लगा कि ये तो ठहरा ठहरा प्यार हो गया। ठहरा रहेगा ये दिलो दिमाग में। तो बहुत आपको जो है दर्शक वर्ग का भी देख रहे हैं, ये प्यार मिल रहा है। और मुझे लगता है मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ कि कई बार हमारे यहाँ एपिसोड्स हुए और कई कवियों को, कई रचनाकारों को, कई प्रस्तुताओं को हमारे पास कमेंट्स आए कि भाई इनको फिर दोबारा सुनना है, इनको फिर से बुलवाइए। तो मुझे उम्मीद है कि आज तो मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ इनके लिए कहा जाएगा, सबके लिए ही कहा जाएगा कि इनको हमें दोबारा सुनना है। बहुत बढ़िया एपिसोड चल रहा है। आदरणीय राधेश्याम मिश्रा जी को फिर से पुनः धन्यवाद देता हूँ मैं। और आइए
आगे चलते हैं, इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं बुलाता हूँ आदरणीय डॉक्टर राजकुमार रंजन साहब को, जिनको सुनना हमेशा सुखदायी होता है। आगरा से पधारे हैं आप। आपके बारे में कुछ भी कहना मेरे लिए तो कुछ संभव नहीं है। मैंने कहा कि ये बहुत बड़ी बात है कि आप सुरक्षित दुनिया के छोटे से स्टूडियो में आए हैं, लेकिन उम्मीद है कि आप भी हमें याद रखेंगे और हम तो आपको भूल ही नहीं पाएंगे। हामिद कानपुरी साहब हैं, उनकी 2 लाइनें हैं, मैं बुलाता हूँ। वो कहते हैं कि सब रहे मिलजुल, सभी को दर्द से छुट्टी मिले। सब रहे मिलजुल, सभी को दर्द से छुट्टी मिले। इस तरह का अब यहाँ दस्तूर होना चाहिए, इस तरह का अब यहाँ दस्तूर होना चाहिए। मंच को प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच में बैठे अध्यक्ष जी और मुख्य अतिथि जी तुलसियान साहब और अशोक शर्मा जी, विशेष रूप से मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप इस शैक्षिक दुनिया के समाचार चैनल के स्टूडियो में पधारे हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ राजीव मिश्रा जी का, जिन्होंने मुझे आगरा से यहाँ पर बुलाया और सम्मान दिया। इसके साथ ही राष्ट्रीय गीतकार डॉक्टर राधेश्याम मिश्र, जैसा कि उन्होंने कहा कि 40 साल से हमारे संबंध हैं और आज उनका मुझे आदेश भी हुआ। मैं आदेश ही मानता हूँ आपका कि एक गीत के लिए आपका आदेश हुआ, उसको जरूर सुनाऊंगा। उससे पहले 4 पंक्तियाँ कहता हूँ। यहाँ पर सारे लोग लगता है कि प्यार की बात करने के लिए आए हैं जी। और अभी आपने तो ये एक पाठशाला भी खोल दी उसकी। मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। 4 पंक्तियाँ कहता हूँ प्यार के संबंध में, अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। प्यार की बात होगी तो अच्छी ही होगी, अच्छी ही होगी। ये प्यार बादल तो कभी रिमझिम है, प्यार बादल तो कभी रिमझिम है, और कभी मावस तो कभी पूनम है। वो प्यार के रूप यार मत पूछो, कभी शोला तो कभी शबनम है, कभी शोला। और 4 पंक्तियां सुनिएगा। ये प्यार अंगार है किसी के लिए, प्यार अंगार है किसी के लिए, प्यार मनोहार है किसी के लिए। वो प्यार के रूप यार मत पूछो, ये प्यार व्यापार है किसी के लिए, प्यार व्यापार है किसी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े मनोयोग से इन हमारे वक्तव्यों को सुना। एक गीत प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। मैंने नया गीत लिखा है और इस स्टूडियो में मैं समझता हूँ यहाँ से प्रसारित होगा, पूरी दुनिया में जाएगा। और ये पंक्तियाँ डॉक्टर राधेश्याम जी सुनिएगा। ये हम जीते तो जीत तुम्हारी, आप आनंद लीजिएगा इस गीत का। ये हम जीते तो जीत तुम्हारी, हम हारे तो हार, हम जीते तो जीत तुम्हारी, हम हारे तो हार। एक दूजे के हाथों में एक दूजे की पतवार, यही है प्यार, यही है प्यार, यही है प्यार। पंक्तियां सुनना। ये दुनिया एक महासमर है, संघर्षों में जीना। ये दुनिया एक महासमर है, संघर्षों में जीना। ओ अमृत भी चखना है, प्यारे विष प्याला भी पीना। ये दुनिया एक महासमर है, संघर्षों में जीना। ओ अमृत भी चखना है, प्यारे विष प्याला भी पीना। तो दुख सुख दुख यहाँ अहरन से आते,
उनको बढ़ते जाना और सबको एक भाव से लेना, कुछ भी नहीं छुपाना। अरे सबको एक भाव से लेना, कुछ भी नहीं छुपाना। तो चलती रहती यहाँ प्यार में, चलती रहती यहाँ प्यार में, पल पल पर तकरार। अरे हम जीते तो जीत तुम्हारी, हम हारे तो हार। यही है प्यार, यही है प्यार, यही है प्यार। और ये पंक्तियां विशेष रूप से कहता हूँ, इस स्टूडियो में बात कर रहा हूँ तो ये पूरे देश में जाएंगी। पंक्तियां सुनना कि जो आलोचक बने हमारे, जो आलोचक बने हमारे, उनका अभिनंदन है। जो आलोचक हमारे डॉक्टर राधेश्याम के तमाम आलोचक हैं, और जब तक आलोचना नहीं होती समझिए वो आगे आदमी आगे नहीं बढ़ रहा है। कुछ ये प्रमाण है कि जो डॉक्टर राजीव सुनिएगा कि जो आलोचक बने हमारे, उनका अभिनंदन है। और उनके कारण सदा हमारा चला त्वरित स्यंदन है। अरे उनके कारण चला हमारा सदा त्वरित स्यंदन है। अरे उनका है आभार, भुवन के कई समर जीते हैं। उनका है आभार, भुवन के कई समर जीते हैं। और भरा हमारा घट पूरा है, उनके सब रीते हैं। भरा हमारा घट पूरा है, उनके सब रीते हैं। और इनका आशीर्वाद चाहूंगा पंक्तियों में कि उन्नत जब जब हुई हमारी, डॉक्टर साहब सुनना, उन्नत जब जब हुई हमारी, उनको चढ़ा बुखार। उन्नत जब जब हुई हमारी, उनको चढ़ा बुखार। अरे हम जीते तो जीत तुम्हारी, हम हारे तो हार। यही है प्यार, यही है प्यार, यही है प्यार। अंतिम पंक्ति कि कुछ कहने सुनने से बेहतर, कुछ कहने सुनने से बेहतर, आगे बढ़ते जाना। हमारी विद्वान बहनें बैठी हुई, बड़ी अच्छी कवित्री है, उधर बैठी है दोनों कवित्रियां, एक से एक बढ़ के आपने हीरे बुलाए। मैं साधुवाद देता हूँ आपको जी कि कुछ कहने सुनने से बेहतर, आगे बढ़ते जाना। और यही मंत्र हो सिद्ध रहेगा, पल पल साथ निभाना। यही मंत्र हो सिद्ध रहेगा, पल पल साथ निभाना। और ये पंक्तियां सुनना, ये सारे रंग निखर जाएंगे, सारे रंग निखर जाएंगे, दो दिल साथ रहेंगे। सारे रंग निखर जाएंगे, सारे रंग निखर जाएंगे, दो दिल साथ रहेंगे। और जीवन की धारा में कल कल होकर साथ बहेंगे। ईश्वर से है यही प्रार्थना, ईश्वर से है यही प्रार्थना। जो गीत होता है, कविता होती है, वो संदेश देती है, और जो संदेश नहीं दे पाती वो शायद पूर्ण कविता नहीं होती है। तब ये पंक्तियां कहता हूँ, ईश्वर से है यही प्रार्थना, ईश्वर से है यही प्रार्थना, बड़े दिलों में प्यार। अरे हम जीते तो जीत तुम्हारी, हम हारे तो हार। यही है प्यार, यही है प्यार, यही है प्यार। जी जी, आपके आग्रह को स्वीकार करता हूँ। और ये मेरा एक बड़ा प्रसिद्ध गीत है, जो मुझे कुछ लोग इसी गीत के लिए बुलाते हैं कवि सम्मेलन में। विशेष रूप से हमारे डॉक्टर राधेश्याम मिश्र का बहुत आग्रह रहता है, तो मैं उस गीत को सुनाता हूँ। सुनिए। मैं जला किसी चिंगारी से, मैं जला किसी चिंगारी से, अरे चितवन के छल से छला गया। मैं जला किसी
चिंगारी से, और चितवन के छल से चला गया, वो मीठा मीठा सा दर्द उठा मैं हंसता हंसता चला गया, जला किसी चिंगारी से मैं, जला किसी चिंगारी से। और ये पंक्तियां सुनिएगा। ये जीवन का रस पीने जीने, जीवन का रस पीने जी। आपको बता दूं ये 2 ध्रुवों पर चलता है गीत, और यही इसका सौंदर्य है। ये जीवन का रस पीने जीने, अरे मैं 7 समंदर पार गया, पर मिला वहां भ्रम का बादल, मैं जीते जीते हार गया, पर मिला वहां भ्रम का बादल, मैं जीते जीते हार गया। तो मैं रहा ढूंढता धरामृत, मैं रहा ढूंढता धरामृत, और मीठे मीठे स्पंदन वाले, और बतरस से भरे हुए प्याले, सांसों के वन चंदन वाले, बतरस से भरे हुए प्याले, सांसों के वन चंदन वाले। तो पर मिले नाग फनियों के वन, पर मिले नाग फनियों के वन, अरे मैं फंसता फंसता चला गया, मीठा मीठा सा दर्द उठा मैं हंसता हंसता चला गया, मैं जला किसी चिंगारी से, मैं जला किसी चिंगारी से। अच्छा लग रहा है? बहुत मैं पवन बना घूमा झूमा, मैं पवन बना घूमा झूमा, मधुमय बसंत के आने को, और मादक मादक संबोधन को, परिचय के गीत सुनाने को, मादक मादक संबोधन को, परिचय के गीत सुनाने को। और ये पंक्तियां देखिएगा कि पर मिले हाय कैसे कैसे दाहक श्रृंगों के दावानल, और तिल तिल कर हृदय सरोवर का, जल गया कुसुम कानन का जल, ये कैसा शीतल दाह। ये पंक्तियां देखना आप कितनी कोमल है। ये कैसा शीतल दाह, ये कैसा शीतल दाह, आग में धंसता धंसता चला गया, मीठा मीठा सा दर्द उठा मैं हंसता हंसता चला गया, चला किसी चिंगारी से। और ये विशेष पंक्तियां देखिए, ये मैं बाहों को फैला फैला, श्याम साहब सुनिएगा दीक्षित जी, ये मैं बाहों को प्रेम में सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहता है। और ये पंक्तियां सुनिएगा कि मैं बाहों को फैला फैला, आकुल व्याकुल सा गगन बना, अरे मैं बाहों को फैला फैला, आकुल व्याकुल सा गगन बना, और सारे गामा पाधा गाते मैं मिलन स्वरों में मगन, सारे गामा पाधा गाते मैं मिलन स्वरों में मगन बना, कि तेरे हर क्रंदन में तड़पा, तेरी हर धड़कन में बोला, और शब्दों के अर्थ हुए बौने, शब्दों के अर्थ हुए बौने, तेरी हर स्पंदन में डोला। तो ये कैसा अनुपम मिलन, ये कैसा अनुपम मिलन, आह में कसता कसता चला गया, मीठा मीठा सा दर्द उठा में हंसता हंसता चला गया। और इसके लिए पूरा गीत है, अंतिम पंक्तियां सुनिए। मैं गलवाहों के घेरे में, मैं गलवाहों के घेरे में, मैं गलवाहों के घेरे में, मैं गलवाहों के घेरे में भी घिरा हुआ गतिमान बना, और मैं एक नवेली दुनिया
का उगता उगता दिन मान नवेली दुनिया का उगता उगता दिन मान बना। तब कर तूने अपने मनवागन के हृदय कपाट नहीं खोले और शोले शोले हो गया बदन तूने दो भूल नहीं। शोले शोले हो गया बदन तूने दो भूल नहीं बोले। ये कैसा विरह प्रवाह, ये कैसा विरह प्रवाह चाह में बसता बसता चला गया। मीठा मीठा सा दर्द उठा मैं हंसता हंसता चला गया। अब संध्या हो रही है। स्टूडियो के जो हमारे डायरेक्टर हैं बहुत अच्छा संचालन कर रहे थे, एक एक कवि को बुला रहे थे और वो स्वयं भी एक बहुत अच्छे कवि हैं। तो मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से उनको बुलाना चाहता हूँ कि हमने हर पल तुम्हें पुकारा है, हमने हर पल तुम्हें पुकारा है, नाम हर सांस में तुम्हारा है और तुम स्वयं रीझ रीझ तुमने दर्पण नहीं निहारा है। बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर राजकुमार रंजन साहब। जब आप कहते हैं कि प्यार बादल है तो कभी रिमझिम है और उसके बाद सीधे सीधे कहते हैं कि प्यार व्यापार है किसी के, तो प्यार की सारी जो इंतहा है, प्यार के जो सारे रूप हैं, जो पहलू हैं, वो सब निकल के बाहर आ जाते हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य, स्वैच्छिक दुनिया का बड़ा सौभाग्य कि जो आज आपसे सीख रहे हैं, और उससे भी बढ़िया बात यह कि आपने मुझे आवाज़ दी। तो राजकुमार रंजन साहब जब राजीव मिश्रा को आवाज़ देंगे तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन एक दुख की बात भी है कि सूरज जुगनू से कहता है कि आओ चमको, कैसे चमकेगा तुलसियान साहब? इतनी बड़ी आभा में एक जुगनू कैसे दिखाई देगा? तो राजकुमार रंजन साहब के बाद पढ़ना ये तो मेरे ख्याल से यथोचित नहीं है। मैं कुछ काखा काखा पढ़ने की कोशिश करता हूँ। प्यार की गोष्ठी है, आज इस गोष्ठी को प्यार का ही नाम देता हूँ, प्यार की गोष्ठी है। तो देखिए प्यार का एक मुक्तक आपके समक्ष रखता हूँ और कहता हूँ, जिया जी सुनिएगा। और मैं तो आपके स्कूल का पहला छात्र हो गया हूँ, तो वहीं से शुरू करता हूँ और कहता हूँ कि तुम्हारी राह का कंकड़ अगर मैं हूँ सुनो जाना, तुम्हारे राह का कंकड़ अगर मैं हूँ सुनो जाना, तुम ही जीवन का दीपक हो मैं हूँ छोटा सा परवाना। मगर मैं क्या करूँ ये दिल तुम्ही को याद करता है, मगर मैं क्या करूं ये दिल तुम्ही को याद करता है। ये सांसें भी तुम्ही से हैं तुम्हारे बिन है मर जाना, ये सांसें भी तुम्ही से हैं तुम्हारे बिन है मर जाना। और देखिए नया गीत बिल्कुल लिखा है अभी परसों नरसों आपने सुना था फेसबुक पे, उसी को सुनाता हूँ आपके समक्ष। उसकी 2 बंदी खाली बने हैं। देखिए कहता हूँ कि दोस्त होकर गैरों सा व्यवहार क्यों किया, दोस्त होकर गैरों सा व्यवहार क्यों किया, ओ यार मेरे मैंने तुझसे प्यार क्यों किया, ओ यार मेरे मैंने तुझसे प्यार क्यों किया। कि दोस्त होकर गैरों सा व्यवहार क्यों किया, ओ यार मेरे मैंने तुझसे प्यार क्यों किया। और देखिए बंदे के साथ, अपना ही क्या सपना ही क्या तुम मेरी परछाई हो, अपना ही क्या सपना ही क्या तुम मेरी परछाई हो, तुम हो जनक इस प्यार का तुम ही मेरी अमराई हो। तोड़ना जब दिल ही था मरना मुझे तिल तिल ही था, तो यार तो जान मेरे दिल में ये त्योहार क्यों किया,
यार मेरे मैंने तुझसे प्यार क्यों किया। बहुत सुंदर बात। ये अभी गीत और बन रहा है, मैं इसको फिर किसी मौके पर सुनाऊंगा। एक सीधे सीधे छोटा सा गीत आपके समक्ष रखता हूँ। और प्यार की बात आती है तो कई बार ऐसा भी प्यार आता है, ऐसी भी घरों में स्थिति आती है कि हमको लगता है कि तुम ही सबसे बड़े प्यारे हो, लेकिन लगता है कि नहीं, सामने वाला मुझसे बड़ा तक है। राधेश्याम मिश्रा जी आपको देता हूँ ये गीत, तुलसीदास जी आपके समक्ष रखता हूँ और कहता हूँ, सीधे सीधे कहता हूँ कि कांटों को प्यार किया तुमने उम्र भर, कांटों को प्यार किया तुमने उम्र भर, और फूलों को देखा ना जाने जिगर, फूलों को देखा ना जाने जिगर। अक्सर घरों में यही स्थिति आती है, क्या और लोग प्रमोशन के चक्कर में पड़े रहो। तो कांटों को प्यार किया तुमने उम्र भर, कांटों को प्यार किया तुमने उम्र भर, और फूलों को देखा ना जाने जिगर, फूलों को देखा ना जाने जिगर। और देखिए कहता हूँ कि चुभते रहे जो तुम्हारे हमेशा, चुभते रहे जो तुम्हारे हमेशा, करते रहे जो हरदम परेशान, करते रहे जो हरदम परेशान, मासूमियत का जनाजा उठाकर, करते रहे जो हरदम कलेसा, करते रहे जो हरदम कलेसा। दूभर कर दी तुम्हारी डगर, दूभर कर दी तुम्हारी डगर, ऐसे कांटों को, ऐसे कांटों को प्यार किया तुमने उम्र भर, कांटों को प्यार किया तुमने उम्र भर, और फूलों को देखा ना जाने जिगर, फूलों को देखा ना जाने जिगर, अरे कांटों को प्यार किया तुमने उम्र भर। और देखिए एक बंद अगला कि देखो सनम सौदाई बहते हैं, देखो सनम सौदाई बहते हैं, चारों तरफ हर जाई बहते हैं, चारों, तो ये पाठ होगा आपकी कविता कि देखो सनम सौदाई बहते हैं, चारों तरफ हर जाई बहते हैं, आंखें मिलाना तुम आंखों को खोल कर, फूल भी यहाँ के पीड़ादाई बहते हैं, फूल भी यहाँ के पीड़ादाई बहते हैं, भटकोगे फिर तुम यहाँ दर बदर, भटकोगे फिर तुम यहाँ दर बदर, ऐसे कांटों को प्यार किया तुमने उम्र भर, कांटों को प्यार किया तुमने उम्र भर, और फूलों को देखा न जाने जिगर, फूलों को देखा न जाने जिगर, क्यों कांटों को प्यार किया तुमने उम्र भर। और अंतिम बंद आपके समक्ष रखता हूँ, देखिए कहता हूँ कि माना कि हम में मोहब्बत भरी है, माना कि हम में मोहब्बत भरी है, प्यार की जोत 100 बार जरी है, प्यार की जोत 100 बार जरी है, लेकिन उसे भी जताना तो होगा, तेरे लिए वो कई बार मरी है, तेरे लिए वो कई बार मरी है, प्रेम में उसके तब खाना जहर, प्रेम में उसके तब खाना जहर, क्यों कांटों को प्यार किया तुमने उम्र भर, कांटों को प्यार किया तुमने उम्र भर, और फूलों को देखा न जाने जिगर, ऐसे कांटों को प्यार किया तुमने उम्र भर, क्यों कांटों को प्यार किया तुमने उम्र भर। बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। बड़ी लोगों ने सच्चाई बना दी अपनी। बहुत स्वागत, बहुत बढ़िया। आइए, इस क्रम में जो आज शेष हैं वो बहुत ही विशेष हैं। झांसी से पधारी डॉक्टर सुमन मिश्रा जी, बड़ी बड़ी बहन है, आप झांसी में निवास करती हैं। आइए मैं आपको सीधे सीधे आवाज़ देता हूं, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, एक एपिसोड को एक समय में बांधना पड़ेगा हम लोगों को। तो हामिद कानपुरी जी की ही हैं, 2 लाइनें मैं रखता हूं आपके समक्ष। कहते हैं कि खुद को झकझोर कर निकल जाओ, खुद को झकझोर कर निकल जाओ, सब वहीं छोड़ कर निकल जाओ, देर तक मत रुको यहाँ, लेकिन सिलसिला जोड़ कर निकल जाओ, सिलसिला जोड़ कर निकल जाओ। आइए बहन डॉक्टर। नमन करती हूँ, सम्मानित मंच सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ, आप सभी को प्रणाम करती हूँ।
बहुत आभार। राधे श्याम भाई साहब कहाँ चले गए, उनके से मैं यहाँ पहली बार आई हूँ और मैं इस पटल का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। एक मुक्तक से आपके साथ जुड़ती हूँ, इसके बाद एक श्रृंगार का गीत। कि सौरभ हूँ मैं झांसी का, सुमन बन कर के आई हूँ। सौरभ हूँ मैं झांसी का, सुमन बन कर के आई हूँ। पटल पर आपके मित्रों यहाँ मैं आज आई हूँ। करूँ क्या भेंट मैं तुमको, साधक हूँ मवाणी की। करूँ क्या भेंट मैं तुमको, साधक हूँ मवाणी की। सभी को भेंट देने को कलम के पुष्प लाई हूँ। सभी को भेंट देने को कलम के पुष्प लाई हूँ। एक श्रृंगार का गीत पढ़ती हूँ। कि जो प्यार में वादे उन्हें हरदम निभाएंगे। कि ये जो प्यार में वादे उन्हें हरदम निभाएंगे। करोगे बेवफाई तुम सदा हमें याद आएंगे। करोगे बेवफाई तुम सदा हमें याद आएंगे। अगर तुम साथ देने का किया वादा निभाओगे। अगर तुम साथ देने का किया वादा निभाओगे। चलोगे राह जिस पर तुम हमें तुम साथ पाओगे। चलोगे राह जिस पर तुम हमें तुम साथ पाओगे। जन्म तक साथ फेरों का न बंधन भूल पाएंगे। जन्म तक साथ फेरों का न बंधन भूल पाएंगे। लिए थे जो वचन हमने वो मिलकर हम निभाएंगे। दिए थे जो वचन हमने वो मिलकर हम निभाएंगे। हमारे प्यार के बंधन में सिकवा ना शिकायत है। हमारे प्यार के बंधन में सिकवा ना शिकायत है। लबों पर नाम तेरा हो बस इतनी सी इनायत है। लबों पर नाम तेरा हो बस इतनी सी इनायत है। सनम पल के उठे तेरी समा अभिराम हो जाए। सनम पल के उठे तेरी समा अभिराम हो जाए। सनम पल के झुके तेरी सुहानी शाम हो जाए। सनम पल के झुके तेरी सुहानी शाम हो जाए। न चढ़ता देव के सिर पर सुमन जो साख से टूटा। न चढ़ता देव के सिर पर सुमन जो साख से टूटा। न रहता साथ जीवन में अगर है हाथ जो छूटा। न रहता साथ जीवन में अगर है हाथ जो छूटा। खता अगर हम कभी कर दें सदा तुम माफ कर देना। खता अगर हम कभी कर दें सदा तुम माफ कर देना। फिसल कर हम गिरे जब भी पकड़ कर अंक भर लेना। फिसल कर हम गिरे जब भी पकड़ कर अंक भर लेना। सती तो मैं नहीं हूँ जो सभी जन्मों तुम्हें पाए। सती तो मैं नहीं हूँ जो सभी जन्मों तुम्हें पाए। मगर हर पल जिए ऐसे सुमन सारे महक
जाए, मगर हर पल जिए ऐसे सुमन सारे महक जाए, कि ये जो प्यार में वादे उन्हें हर दम निभाएंगे, करोगे बेवफाई तुम सदा हमें याद आएंगे। अब मैं एक मदगन छंद पढ़ रही हूँ सवैया, जिसमें मैंने रामचंद्र जी का बन जाने का चित्रण किया है। सुनिए। कि राम चले बन गोने के तब साथे चली उनकी परिणीता, कि राम चले बन कोने के तब साथे चली उनकी परिणीता, दूरे चली पग दो वसुधा पी पूछती है सुखी मारे सुनीता, कि परले कुटीर कहाँ बने है प्रभु, परले कुटीर कहाँ बने है प्रभु, हेरी रहे प्रिय नारी पुनीता, देखे अधीर दशा सिय की ही धीरे धराए रहे प्रभु सीता, धीरे धराए रहे प्रभु सीता, कि कोमल शीशो के मारे लखी, कोमल शीशो के मारे लखी, द्रग नीरे बहे तबे श्री रघुराई, कंटक के पाँव चुभा हरि के जब देखे सियाती है अकुलाई, और बैठे गए तरु छाँव पिया लखे, बैठे गए तरु छाँव पिया लखे, है नहीं मातु दशा कहे जाई, राम नहीं मुखे बोलते हैं कछु, जाने गए सबे लक्ष्मण भाई, जाने गए सबे लक्ष्मण भाई, मातु सिया कुलावत है जब नैनन में जले हैं भरे आए, जाने गए सब नाथ दया निधि मंदे हंसे सब दर्द छिपाए, रूपे अलौकिक राम सियापति, रूपे अलौकिक राम सियापति, देवन ने प्रभु दर्शन पाए, नीले सरोरुहे जानते हैं सब, शीघ्र उठे बने हेतु सिधाए, शीघ्र उठे बने हेतु सिधाए। अब मैं हिंदुस्तान की नारी शक्ति को स्मरण करती हूँ, हिंदुस्तान की नारी शक्ति को ये गीत आपके सामने रखती हूँ, सुनिए। कि गूंज रही हैं कड़ कड़ में जो गाथाएं बलिदान की, गूंज रही हैं कड़ कड़ में जो गाथाएं बलिदान की, हे सत्य सत्यवार नमन तुमको, हे शक्ति हिंदुस्तान की, हे सत्य सत्यवार नमन तुमको, हे नारी हिंदुस्तान की, उत्तर शीश मुकुट जिसका हिमगिरी बना हिमालय है, उत्तर शीश मुकुट जिसका हिमगिरी बना हिमालय है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर जहाँ शिवालय है, यहाँ शक्ति पीठों में महिमा, जहाँ शक्ति पीठों में महिमा, सती के पावक के पान की, है सत्य सत्यवार नमन तुमको, है शक्ति हिंदुस्तान की। ये है आर्यावर्त हमारा जहाँ राम ने जन्म लिया, ये है आर्यावर्त हमारा जहाँ राम ने जन्म लिया, मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर इस वसुधा को धन्य किया, जिसका हम सब वंदन करते, जिसका हम नित्य वंदन करते, वह सीता माँ शान की, है सत्य सत्यवार नमन तुमको, है शक्ति हिंदुस्तान की। यह देखो चित्तौड़ किला है, शौर्य कथा अभी भी कहता, यह देखो चित्तौड़ किला है, शौर्य कथा अभी भी कहता, स्वाभिमान का रक्त जहाँ पर जिसके रग रग में बहता, जिसे त्याग की मूर्त कहते, जिसे त्याग की मूर्त कहते, वह पन्ना दीप दान की,
हे सत्य सत्यवार नमन तुमको, हे शक्ति हिंदुस्तान की। है जिसकी शौर्य वीरता का पद बंधन करती माटी, है जिसकी शौर्य वीरता का पद बंधन करती माटी, जहाँ नारियों के जौहर से धधक रही है वह घाटी। जिसका रोम रोम है शोणित, जिसका रोम रोम था शोणित, वह शक्ति राजस्थान की। है सत्य सत्यवार नमन तुमको, है नारी हिंदुस्तान के। अंतिम मंद मैंने झांसी की रानी को समर्पित किया है। यह मेरी बुंदेल धरा है जिसकी महिमा न्यारी है, यह मेरी बुंदेल धरा है जिसकी महिमा न्यारी है। लक्ष्मी बाई की गाथा पर सब दुनिया बलिहारी है। सुमन सभी रानी को कहते, सुमन सभी रानी को कहते, वह शक्ति थी अभिमान की। है सत्य सत्यवार नमन तुमको, है शक्ति हिंदुस्तान की। है सत्य सत्यवार नमन तुमको, है नारी हिंदुस्तान की। गूंज रही हैं कड़ कड़ में जहाँ गाथाएं बलिदान की। है सत्य सत्यवार नमन तुमको, है सत्य हिंदुस्तान। बहुत सुंदर काव्य पाठ सुमन जी का। सौरभ भी हैं, आप सुमन भी हैं, और लिखती हैं कि सभी को भेंट देने को कलम के पुष्प लाई। और जब अंतिम लाइन पढ़ रही थी तो अध्यक्ष महोदय भी कुछ कह रहे थे, कही थी कि सत बार नमन है तुमको, हे शक्ति हिंदुस्तान की। अध्यक्ष जी कह रहे थे कि आज बचा लो, आज बचा लो इज्जत तुम मेरे, बस मेरे गुमान की। तो मैं अध्यक्ष जी को देख रहा था। और काव्य पाठ तो मित्रों यहीं पे समाप्त होता है, यहीं पे स्थगित होता है अगले काव्य पाठ के लिए। लेकिन अध्यक्षीय उद्बोधन के बाद जब तक अध्यक्ष महोदय अपना आशीर्वाद ना दें, जब तक वो ना बताएं कि ये काव्य पाठ कैसा हुआ, ये एपिसोड कैसा हुआ, तब तक काम नहीं चलेगा। तो मैं आज के अध्यक्ष श्री अशोक शर्मा जी को, जो प्रमुख समाज सेवी हैं, पूर्व मंडलाध्यक्ष रहे हैं अलायंस क्लब कानपुर के, मैं 2 लाइनों से बुलाता हूँ। कोई कहता है कि जिंदगी में यूं निभाओ अपना किरदार, जिंदगी में यूं निभाओ अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। आज के मुख्य अतिथि श्री गोपाल तुलसियान जी, डॉक्टर राधेश्याम मिश्रा जी, डॉक्टर राजीव मिश्रा जी, जो इस चैनल को अंजाम देते हैं, चलाते हैं, निदेशक हैं इसके। और इस भारतवर्ष से विभिन्न कोणों से आए हुए, मैं क्या कहूँ, एक से बढ़कर एक कविगण जिनको सुनने का मौका मिला। कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण है। जो हमारे साहित्यकार हैं या हमारे जो कविगण हैं, वो एक समाज को दिशा भी देते हैं, बताते हैं, आज की ज्वलंत समस्याओं के बारे में बात करते हैं, कुछ हास्य, कुछ श्रृंगार, सबका मिश्रण करके यहाँ प्रस्तुत करते हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इन जितने कवियों को मैंने सुना तो मैं ही धन्य हो गया। क्योंकि देखिए, कवि सम्मेलन तो बहुत से सुने हैं मैंने, और यहाँ पे डॉक्टर राजकुमार रंजन जी, क्या बात है, और हमारी डॉक्टर सुमन लता जी ने कहा क्या रजिया जी बैठी हैं। तो इन सभी कवियों ने अपने अपने हिसाब से जो एक समाज को दिशा निर्देश किए या समाज के बारे में कुछ बताया, कुछ अपने बारे में बताया, कुछ श्रृंगार के बारे में बताया। वाकई ऐसा कवि सम्मेलन बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। इनके लिए कुछ कहना वाकई सूर्य को दिया दिखाने वाली बात है। जैसे हम बहुत आभारी हैं, हमारे क्लब के वरिष्ठ सदस्य झानवानी जी भी यहाँ मौजूद हैं। हालांकि कह रहे थे मैं कैसे पहुँचूँगा, लेकिन पहुँच गए।
और हमारे और लोग जो आने वाले थे वो नहीं आ पाए। खैर जैसा भी है, तो ये जो हमारे इसमें इस प्रयास में लगे रहते हैं डॉक्टर राधेश्याम जी। एक कानपुर में एक जाना पहचाना नाम है डॉक्टर राधेश्याम मिश्र, जो ये राष्ट्रपति भवन से राज्यपाल भवन तक इन्होंने ख्याति प्राप्त की है, तो उसके लिए बहुत बहुत आभार। और अंतिम जो वक्ता होता है ना, वो तो आभार प्रकट करने के लिए होता है। तो मैं बहुत आभारी हूँ आप सभी लोगों का, जिन लोगों ने ये आयोजन किया इस चैनल के माध्यम से, जैसा भी कुछ है। और बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत जो श्रोतागण बैठे हैं, जो मेरी एक पत्नी बैठी है तो मैं सबका ही आभारी हूँ। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय आज के इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद देने के लिए। लेकिन मित्रों, कहीं न कहीं दर्शकों के कमेंट आ रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय आए और मैडम भी आई साथ में, तो ये अच्छी बात है, ये प्रेरणा स्रोत है। लेकिन कहीं कहीं लोगों को शंका है कि अकेले क्यों नहीं जाने दिया तो रंजन साहब ने पकड़ लिया बात कि अध्यक्ष महोदय अकेले नहीं जा पाते हैं, इसका कहीं न कहीं जो है वो है। लेकिन अच्छा है, बढ़िया, इसी बहाने कम से कम 2 दर्शक मिलते हैं हमको। मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद देते हुए आपसे आह्वान करता हूं कि यदि इतनी देर में आपने अपनी लेखनी के माध्यम से कोई तुकांत कोई तुकबंदी करी हो तो लिख भेजिए सुरक्षित दुनिया को, क्योंकि सुरक्षित दुनिया इंतजार में है कि एक और नगीना हम निकाल के लेके आए और इस धरा, इस समाज, इस देश के समक्ष रखे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजीव मिश्रा आज के कार्यक्रम से विदा लेता हूं और मिलते हैं जल्दी ही अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।